बातें हैं, इतनी बातें हैं जो सवाल हमारे दिलों में आते हैं। उनमें से कुछ सवाल आज हम उन सवालों के जवाब देखेंगे। पिछले संडे हमने देखा कि एक सवाल जो हर एक के जहन में रहता है कि इज इट बिब्लिकल, क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हैं क्या वो रियल हैं। तो हमने देखा कि पॉल जो है उसको एक्सपीरियंस हुआ और हमने स्टीफन्स के एक्सपीरियंस को देखा, हमने जॉन के एक्सपीरियंस को देखा। आज एक बड़ा खूबसूरत सा वाकया हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त मैं कलाम के ऊपर कलाम का कुछ काम कर रही होती हूँ उस वक्त मैं नॉर्मली कभी कॉल नहीं लेती। तो एक पास्टर है पाकिस्तान में, तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले मुझे एक टेक्स्ट भेजा कि जब मैं कलाम शेयर करती हूँ तो मुझे दुपट्टा लेके करना चाहिए। तो इसी वजह से मेरी उनके साथ बात शुरू हुई। मैंने उनको अपना एस्पेक्ट बताया और कुछ क्रिटिसिज्म सा चल रहा था। आई थिंक वो अभी वॉच भी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी टेक्स्ट में और वॉइस मैसेजेस में बात हुई और मैंने उन्हें बताया कि मेरा हेड तो जीसस है, मेरा हेड तो जीसस है। तो मेरा जीसस के साथ जो रिलेशनशिप है तो मुझे उसने अपनी परों की कवरिंग में इस तरह रखा है कि मैं उसकी कवरिंग में हूँ। अचानक आज उनका मुझे टेक्स्ट आया कि अगर बात हो सकती है, तो मैंने कहा ज़रूर। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी गवाही बताई जो मुझे पता है कि ये बात जो मेरी आज उनसे हुई इट वॉज एब्सोल्युटली फ्रॉम होली स्पिरिट। उन्होंने मुझे अपने पास्टर की बात बताई। मुझे क्योंकि अभी दिन रात का फ़र्क है, उन्होंने मुझे नाम नहीं भेजा, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता इन पास्टर का। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने तस्वीर भेजी। इनके पास्टर बड़े यंग हैं, कुछ स्टमक पेन हुआ, सिर्फ पेट दर्द को लेके ये हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल जब पहुंचे तो दर्द ही था हल्का सा, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट करना शुरू किया और शाम तक ये इस तरह ऐसी हालत में पहुंच गए जो तस्वीर आप देख रहे हैं। शाम तक वेंटिलेटर पे पहुंचे और अगले दिन तक डॉक्टर्स ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। इनका सर्टिफिकेट दे दिया कि ये डेथ इनकी हो गई है और इनको ले जाया जाए। जब इनकी कलीसिया पहुंची उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हम आपके सर्टिफिकेट पे नहीं ईमान रखते, हम हमारे खुदा पे ईमान रखते हैं। हम खुदा से मांगेंगे, अगर खुदा चाहेंगे इनको जिंदगी दे देंगे और अगर खुदा ने चाहा तो वो जिंदगी दे देंगे। जब तक खुदा ना हमें कहे कि ये मर गए हैं तब तक हम इनके लिए हम दुआ करेंगे। और ये डेड थे, जब डेड की तरह पूरा जो करते हैं उस तरह से कर दिया गया था। तो इनके लिए जब दुआ होनी शुरू हुई तो इनकी जान इनके अंदर वापस आ गई। जो मिडल में है ये पास्टर, और इन्होंने बताया कि जब ये उस डेथ के एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे, जब ये मौत के एक्सपीरियंस में थे, तो अभी हमने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया। ये पाकरू की तरफ से है, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी संग रहूंगा। तो ये पास्टर कहते कि खुदा ने कहा कि जब तू इमरजेंसी पहुंचा उस वक्त भी मैं तेरे साथ था, जब तुझे वेंटिलेटर पे डाला जा रहा था उस वक्त भी मैं तेरे साथ था, और जब तुझे डेड डिक्लेयर किया जा रहा था उस वक्त भी मैं तेरे साथ था। और फरिश्ते आए, इन्होंने फरिश्तों को देखा,
फरिश्तों को देखा और इनकी जान इनके जिस्म में वापस लौट आई। आमीन। और आज ये वाक्य का सुनना और ये सब मैंने कहा, लॉर्ड दिस इज यू, होली स्पिरिट, आप जो हम अभी सीख रहे हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे थे, तो एक बिल्कुल जिंदा गवाही हमारे सामने खुदा ने ये आज ही हमारे सामने ये आ गई। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि तकरीबन 12:30 पे इनसे बात हुई कि छोटी वीडियो भेज सकते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट संडे हम उसको भी देख सकेंगे। आमीन। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, जब मैं इन पास्टर की गवाही को आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो हम सब हमारे ब्लेस्ड और हम बड़ा प्यार करते हैं हमारे पास्टर नमान सरोज से। पास्टर जी की भी इतनी गहरी टेस्टिमनी है। जब उनकी वाइफ भी हॉस्पिटल में बड़ी बीमार हो गई और उनकी वाइफ भी, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो कहते कि नाक में जब कॉटन डाल देते हैं, रुई डाल देते हैं कान में ताकि बॉडी में से फ्लूइड ना निकले, वो डाल के उन्होंने बॉडी को पैक कर दिया था। और पास्टर जी कहते हैं कि वो रो रो के घुटनों के बल जीसस के पास गए और मांगा कि मेरी वाइफ को जिंदा कर दें, और 40 मिनट्स के बाद वो वापस जिंदा हो गई। 40 मिनट्स के बाद वो वापस जिंदा हो गई। और ये बड़ी एक खूबसूरत वाक़या है कि जब रात को हमारी जब प्रेयर कॉल होती है, उसमें पास्टर जी ये बात बता रहे थे, और उस वक्त हमारे साथ यहाँ पास्टर जी अमेरिका से बात कर रहे थे और यहाँ कनाडा से एक हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त उस हॉस्पिटल में नर्स थी और उन्होंने इस वाक़ये को खुद अपनी आंखों से विटनेस किया, और पूरे हॉस्पिटल में किस तरह से एक इतना शोर मच गया था कि किस तरह से जो मुर्दा में जान आ गई। So these are real। ये चीजें सिर्फ सुनने की नहीं है, these are so real, जो हमारे बीच में हो रही हैं और जिसको हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं। आमीन। अब बहुत सारे सवालों में से जो सवाल शुरू हुए, उसमें से एक और सवाल जो मुझसे पीछे भी पूछा गया कि व्हाट हैपन्स टू चिल्ड्रन, जो बच्चे मर जाते हैं, जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, उनके साथ क्या होता है। बहुत सी माएँ हैं जो बच्चों को वूम्ब में मिसकैरेज के थ्रू लूज कर जाती हैं। बहुत सी माएँ हैं, शायद जाने अनजाने, इतनी अवेयरनेस नहीं होती या इतना हमें पहले पता नहीं था जो आज अवेयरनेस है अबॉर्शन के से रिलेटेड। बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से क्या लाखों बच्चे हैं जो अबॉर्ट किए जाते हैं। अब वो बच्चे, मैं अबॉर्शन इज अगेन अ वेरी वेरी ह्यूज टॉपिक जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि दिस इज एब्सोल्युटली अ सिन। अबॉर्शन गुनाह है, मर्डर है, कत्ल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा मां के पेट में आता है, पहले दिन से ही उसका हार्ट फॉर्म हो जाता है, उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो पहले दिन मां के पेट में आने से होती है, और जब हार्ट बीट बंद होती है तब मुर्दा डिक्लेयर होता है। तो जब हार्ट बीट आ जाती है, तो जब अबॉर्शन किया जाता है और उस बच्चे की टांग तोड़ी जाती है, बाजू तोड़े जाते हैं, सिर तोड़ा जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, that is absolutely sin। Anyways, going back to that, कि ये बच्चे मिसकैरेज जो होते हैं, वो बच्चे जो अबॉर्शन हो जाते हैं, वो बच्चे, और जो छोटे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं, बड़ी अनटाइमली डेथ्स आती हैं, वो बच्चे कहाँ जाते हैं। तो बाइबल में से देखते हैं 2 Samuel chapter 12
21 to 23 आप निकाल के रखें। ये स्टोरी है दाऊद और बैतशेबा की। जब दाऊद से गुनाह हुआ, दाऊद और बैतशेबा दोनों से गुनाह हुआ, और जब बैतशेबा के हस्बैंड की भी, उरिया की भी दाऊद उसका कत्ल करवा देता है, और उसके बाद जब दाऊद बैतशेबा के साथ शादी कर लेता है, उससे पहले उसे पता चलता है, क्योंकि बैतशेबा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो शादी कर लेता है उसके बाद बेटा पैदा होता है। पर ये जो बेटा था ये गुनाह से पैदा हुआ था। तो खुदा को ये बात पसंद ना थी, और नेतन नबी ने कहा उसको कि क्योंकि खुदा को ये बात नापसंद है, इसलिए उसका जो बेटा है वो मर जाएगा। जब दाऊद ने ये सुना, वो घर गया और उसने खाना पीना छोड़ के, अपने बादशाह वाले सब कुछ छोड़ के जमीन पर अपने आप को बिल्कुल खाकसार किया और खुदा के सामने सजदों पे झुक गया, रोज़ों पे आ गया कि खुदा मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। और ऐसा कुछ दिन चलता रहा। तो उसने अपने 2 सैमुएल 12 चैप्टर के 21 वर्ष में देखते हैं कि क्या होता है। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या किया है? इससे पहले उसने अपने सर्वेंट्स को बात करते हुए देखा और उसको समझ आ गया, क्योंकि जब उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो भी बादशाह के पास, दाऊद के पास आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं तू कुछ खा, और वो सब चीज़ों को मना कर देता है। पर वो देखता है कि उसके जो सर्वेंट्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि उसका बेटा मर गया। और जब उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा मर गया, तो वो फौरन उठता है, नहाता है, खुदा के सामने सजदे करता है और खाता है। तो उसके जो सर्वेंट्स हैं वो उससे पूछते हैं 21 वर्ष में, अब पढ़ें रामन जी। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। वो तब तक कहता है कि मैं तब तक रोजे में रहा, रोता रहा कि शायद खुदा को मुझ पे रहम आ जाए और बच्चा जीता रहे। 23 वर्ष को बड़े खास ध्यान से सुने इसको। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। आमीन। यहाँ पे वो कहता है कि अब तो वो मर गया, तो अब मेरे रोजे का कोई फायदा नहीं, मैं उसको अब वापस नहीं ला सकता, पर मैं उसके पास जाऊंगा। आमीन। क्या लिखा? जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे, कि वो कहता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, उसको वापस नहीं ला सकता, पर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा। तो जो भी बच्चे, जो मिसकैरेज बच्चे हैं, अबॉर्टेड बच्चे हैं, या जो अनटाइमली डेथ में बच्चे मर जाते हैं, इसका मतलब वो खुदा के पास चले जाते हैं। अगर हम खुदा के साथ वफादार रहें तो हम उन बच्चों को जाके ज़रूर मिलेंगे। उन माँओं के लिए, उन बाप के लिए, जो माँ बाप उन मिसकैरेज या उन बच्चे
लॉस्ट बच्चों के लिए आज रो रहे हैं, बहुत बड़ी तसल्ली है आपके लिए, सबके लिए, कि आप अपने आप को खुदा के कदमों में इसी तरह से झुकाए रखें, यीशु के साथ प्यार और वफादारी से चलते रहें, क्योंकि आप उनको जरूर मिलेंगे। आमीन। आप उनको जरूर मिलेंगे, जैसे कि दाऊद ने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा। आमीन। एक और वर्स है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 39। विवस्तासार चैप्टर 1 वर्स 39। And as for your little ones who you said would become a prey, and your children who today have no knowledge of good or evil, they shall go in there, and to them I will give it, and they shall possess it. ये बात है जब खुदा ने मूसा से कहा कि जो बच्चे, क्योंकि खुदा ने कहा तुम लोगों ने, जब इजराइलियों ने खुदा के अगेंस्ट गुनाह किया तो खुदा ने कहा तुम लोग नहीं एंटर करोगे, पर ये जो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, इसको पढ़ेंगे अगर हम। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, जो बच्चे भले और बुरे का भेद नहीं जानते, वह वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वह उसके अधिकारी होंगे। आमीन। अगर खुदा ने उन बच्चों के लिए जो बच्चे भले और बुरे का भेद नहीं रखते, उनके लिए प्रॉमिस लैंड ठहराया इस दुनिया में, तो ये जो कलाम की बात है, ये हमें ये भी इससे समझ आता है कि जो प्रॉमिस लैंड उसने हेवन में भी रखा है, वो इन बच्चों के लिए खुला हुआ है। आमीन। अगर वो इस दुनिया का प्रॉमिस लैंड इन बच्चों को देगा, तो वो बच्चे वो ऊपर का जो हमारा एक इटर्नल प्रॉमिस है, इटर्निटी का प्रॉमिस, ये बच्चे एक्वायर करेंगे। आमीन। That's why हम क्या करते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम यीशु को डेडिकेट करते हैं। जो बच्चों का, जब बच्चे पैदा होते ही जो डेडिकेशन है, दैट मीन्स कि हम खुदा को इनको डेडिकेट करते हैं। छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं है, छोटे बच्चों का डेडिकेशन है, डेडिकेशन टू गॉड। क्योंकि जिस तरह से खुदा को डेडिकेट होते हैं, जो शैतानी चीज़ें हैं वो बच्चों को शैतान को भी डेडिकेट करते हैं, कि अगर वो शैतान की ज़िंदगी को बिताने वाले बच्चे भी हैं, तो ये जो डेडिकेशन है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बड़ा खास मकसद है कि खुदा को डेडिकेट कर देने का। और जब खुदा ब्लेस करे बच्चों को, लंबी उम्रें हों, और जब वक्त हो बॉर्न अगेन का, जब रूह तैयार हो, समझ आती है इस दुनिया की, तब वो बॉर्न अगेन होने के लिए भी तैयार रहते हैं। आमीन। छोटे बच्चों में समझ है, सोच, छोटे बच्चों में स्पिरिट है, छोटे बच्चों में जो स्पिरिट काम करता है, ये इस बात को इग्नोर मत करें। अगर छोटा बच्चा है आपके घर में, पर वो खुदा को प्यार करता है, वो तैयार है खुदा को रिसीव करने के लिए, वो तैयार है बपतिस्मे के लिए, तो देरी मत करें, उसको अलाउ कर दें बपतिस्मा लेने के लिए। मैं जब जीसस में आई, दिस इज जीसस के आने के बाद 2013 में जब मुझे बपतिस्मा लेने का मौका मिला, उस वक्त मेरी बेटी 9 साल की और मेरा बेटा 5 साल का था। मैंने जब मेरी सेरा से कहा कि मामा बपतिस्मा ले रही है, बैप्टिज्म का, जो भी जीसस को प्यार करता है, मुझे यही पता था कि जो जीसस को प्यार करता है वो बपतिस्मा लेता है। तो मैंने सेरा से कहा कि मैं बैप्टिज्म ले रही हूँ, तो सेरा ने मुझे कहा कि मामा मैं भी तो जीसस से प्यार करती हूँ, तो मुझे भी बैप्टिज्म लेना है। पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि नेक्स्ट संडे को जब पास्टर के घर में उसके स्विमिंग पूल में बैप्टिज्म का अरेंजमेंट था, पर इन बच्चों को इनके पापा ने कहीं लेके जाना था।
अगले दिन उनकी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो दोनों बच्चे मेरे साथ पास्टर के घर में पहुंचे। बेटा 5 साल का है, जो बिल्कुल मेरी माँ के बिल्कुल कहने में है, इतना प्यार करता है मुझे, मेरी हर बात को मानता था। तो उस वक्त मैं और सेरा बैप्टिज्म के लिए तैयार थे, और मैं आदि को कह रही हूँ, आदि तू भी बपतिस्मा ले ले हमारे साथ। एंड वो 5 साल का बच्चा कहता है कि मुझे बपतिस्मा नहीं लेना। मैंने उसको लालच दिया, मैंने कहा ये तो स्विमिंग पूल है, सिर्फ स्विमिंग करनी है स्विमिंग पूल में, और कुछ भी नहीं। कहता मुझे बपतिस्मा नहीं लेना। 5 साल के बच्चे के अंदर से कौन बोल रहा था बपतिस्मा नहीं लेना? There was a evil spirit जो उसको बपतिस्मा लेने से रोक रही थी। मतलब 5 साल का बच्चा भी डिसाइड कर सकता है लेना है या नहीं लेना। मैंने उसको, जब सारा बैप्टिज्म हो गया, मैंने और सेरा ने बैप्टिज्म ले लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं अपने बेटे को उस वक्त भी कहती रही, चल आजा, मुझे था कि बस इस पानी के अंदर ही चला जाए तो बपतिस्मा हो जाएगा इसका। वो बच्चा जो इतना स्विमिंग का शौकीन था, उसने पानी के बीच में पैर नहीं रखा। क्या चीज़ थी जो रोक रही थी? There was a spirit जो बच्चे को भी पकड़ लेती है। इसका मतलब अगर उसको ना करने की समझ है, हाँ करने की भी समझ होगी। तो अगर बच्चे कहते हैं हमें बपतिस्मा लेना है, they are ready, let them take the baptism. Amen. आज वही बेटा जो 5 साल के उम्र में मना किया था, उसने 12 साल की उम्र में बपतिस्मा ले लिया। Amen. तो ये लेट डू नॉट, बाइबल भी कहती है बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। Amen. हालेलुया। आई थिंक ये हमें इनफ समझ दे देता है कि जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के लिए भी पैदाइश से ही यीशु का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। जब हम डेथ की बात कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं, इनके साथ एक और सवाल, बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के दिलों में रहता है, कैन वी कॉन्टैक्ट द डेड? क्या हम मरे हुओं को के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? अभी पीछे कोई बॉलीवुड का कोई हीरो था जिसने सुसाइड किया, सुशांत ने सुसाइड किया। अभी कोई बात कर रहा था कि अब उसकी मरी हुए की रूह को अमेरिका में कोई है जो उसकी रूह को बुलाया है और उससे पूछ रहे हैं कि तुझे किसने मारा, और वो रूह है जो बता रही है कि उसको किसने मारा। सवाल है, कैन वी कॉन्टैक्ट द डेड? क्या हम मरे हुओं के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? इस वक्त बाइबल हम बिलीवर्स से बात कर रही है। इस वक्त शायद आप जीसस को जानते नहीं, आज आप पहली बार सुन रहे हैं, शायद जीसस अलाउ कर रहे हैं आपको आज ये सुनना। कैन वी कॉन्टैक्ट द डेड? नो, बिग नो, वी कैन नॉट, क्योंकि किसी भी मरे के साथ कांटेक्ट इज फॉरबिडन। ये खुदा के अगेंस्ट है। ये इसका एक भी इसकी कोशिश करना भी खुदा की विल के अगेंस्ट है। अभी आगे चल के हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कितने खराब हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी किसी जादूगर के पास, किसी जादू टूने वाले के पास, किसी साइकिक वाले के पास, कोई टैरेट कार्ड और ये वो सब करने वालों के पास अगर कभी आपने कांटेक्ट किया है या कभी आप उनके इन टच आए हैं, तो आज का दिन है उन सारे
जो काम गलत हुए उसकी माफी मांगने के और रिनाउंस करने के, क्योंकि दिस इज फॉरबिडन। ये क्या कहलाता है? मरे हुओं से ये बात करना सॉर्सरी है, जहां पे जो डीमंस हैं, वो डीमंस जो हैं वो उस इंसान के रूप में आ जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो खुदा उसके लिए एक जो गार्डियन एंजल, जिसको हम कहते हैं हमारा फरिश्ता, खुदा हम उस बच्चे के लिए उस फरिश्ते को भेजता है। और साथ में ही शैतान जो है वो डीमंस को भी, एक डीमन उस बच्चे के लिए भी तैनात हो जाता है, जो उस बच्चे की जिंदगी के साथ पैदा होने से मरने तक उसकी जिंदगी की सारी चीज उसके साथ रहता है। इसलिए उसको हर चीज पता है जो एक उसकी जिंदगी में हुई होती है। बहुत सी स्टोरीज हम सुनते हैं कि पुराने जन्म में वो क्या करता था, उसको सब याद है। वो सब चीजें, वो डीमंस हैं जो ये सब करते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है कि इंसान की जिंदगी में क्या हुआ था। जिस दिन मैंने वो वीजी बोर्ड किया था और उसमें जो बदरू आई थी, वो उसने तो मुझे यही कहा था कि वो अमेरिका में रहती थी और इस तरह से उसकी मौत हुई। अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया, और हमने उसको कॉन्टैक्ट जब किया परिवार को, तो उन्होंने बताया कि वो उनकी दादी परदादी कोई थी इस नाम से। वो सच में दादी की रूह नहीं थी, क्योंकि जो मर गया वो तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, या वो हेल हेडिस में या वो पैराडाइज में। तो यहां पे कौन सी चीज थी जो उसको कॉपी कर रही थी? वो डीमन से जो कॉपी कर रहे थे। बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी ईवल पावर्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं जो काम करती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं। मैंने ये स्टोरी पहले भी आपको बताई है, पर आज बिल्कुल अभी बात करते हुए मेरी जहन में आ रही है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि दिस इज़ आई थिंक 2009 की बात है, जब मैं नई जीसस में आई, बिल्कुल दीवानी में जीसस में। तो उस वक्त सेरा के पापा को मेरा वो जो जीसस का दीवानापन था वो बहुत नापसंद था। तो वो जब वो इंडिया गई और इंडिया जाके वो किसी जादूगर के पास, किसी जादू टूने वाले बाबे के पास गए, और उस बाबे के पास गए, मेरा शायद कुछ कपड़ा या आई डू नॉट नो, मेरी पिक्चर लेके गए और उसको कहा कि कि मुझे जीसस से छुड़ाना है। तो उसने वहाँ पे अपने जो जादू टूना मंत्र जो भी है वो करना शुरू किया। सेरा के पापा उसके सामने ही बैठे हुए थे, और वहाँ पे उसने जब वो शुरू किया, मैं यहाँ पे मुझे वो फर्स्ट टाइम मुझे एकदम बहुत ही एक्सट्रीम माइग्रेन शुरू हो गया। मुझे ऐसा माइग्रेन शुरू हुआ कि मैं बेहोश तक हो गई। सेरा ने 911 किया, यहाँ पे एम्बुलेंस आई हुई थी, और जब मेरे वो दर्द हो रहा था तो उस वक्त मेरी ज़बान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, जीसस सेव मी, जीसस हेल्प मी, जीसस सेव मी। मैं वो बेहोशी में भी मेरे अंदर से सिर्फ जीसस 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 निकल रहा था। ये सेरा के पापा ने खुद मुझे बताया कि उस वक्त जब वो उस जादूगर के सामने बैठे हुए थे, तो वो जो बाबा था, जो जादू टूने वाला बाबा, वो कहता है कि तेरी वाइफ के पास कोई बहुत ही बड़ा बाबा है, जो भी मैं भेजता हूं चीज वो मेरे ऊपर वापस अटैक कर रही है। और मेरा बाबा यीशु बाबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा बाबा यीशु बाबा, दुनिया के बाबाओं का बाबा, बादशाह का बादशाह, किंग ऑफ किंग, उसकी प्रोटेक्शन में थी मैं। वही नाम मेरे मुंह से निकल रहा था, पर वो क्या भेज रहा था? वो डीमन स्पिरिट्स भेज रहा था।
और उस बेहोशी में भी जब 911 जब एम्बुलेंस पैरामेडिक्स आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा सिर्फ उस वक्त मेरी जबान, मेरा रूह जीसस जीसस पुकार रहा था। और उस बाबे का उसकी बॉडी नीली और ऐसी होने लग पड़ी, उसकी आंखों में एकदम लाल जैसे ब्लड उतर आता है उस तरह से हो गया, क्योंकि जो डीमंस को उसने भेजा था अटैक करने के लिए, अगर डीमंस को भेजा है तो वो अटैक तो करेंगे। पर क्या हुआ, जब वो मेरे पास आए तो यहाँ पे यीशु की प्रोटेक्शन, तो वो वापस टर्न करके उसके ऊपर अटैक करते रहे। आमेन। और वो जॉली कहते कि वो इतना डर गए कि वो इतना गुस्से में आ गया कि जॉली वहां से डर के भागे कि कहीं जॉली कोई वो कुछ ना कर दे, कि इतना बड़ा बाबा कौन है जो इसकी वाइफ को बचाए बैठा है। हालेलुया। तो इसलिए ये जो डीमंस हैं ये करते हैं अटैक, ये सब कुछ है, पर अगर यीशु की कवरिंग में है, पैरामेडिक चला गया, वो 2 घंटे की जरूर तकलीफ थी क्योंकि अटैक हो रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं होगा, पर आफ्टर 2 आवर्स वो दर्द गई, मैं एब्सोल्युटली कंप्लीटली हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। रिमेंबर वन थिंग, इन बाबों के पास जीसस को प्यार करने वाला नहीं जाना चाहिए। आमेन। कैसी भी सिचुएशन हो जाए, डू नॉट गो, क्योंकि ये डीमन स्पिरिट्स को अपने पोजेशन में रखते हैं, इनके कब्जे में सैतानिक पावर्स हैं, तो डू नॉट कनेक्ट टू सैतानिक पावर। अपनी हीलिंग के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए, लेविटिकस के चैप्टर 19 के 26 में लिखा, You shall not interpret omens or tell fortunes। हम बहुत सारे लोग हम में बड़े क्यूरियस होते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम बहुत क्यूरियस होते हैं कि हमें पता चल जाए आने वाले कल में क्या है। पढ़ें आप इसको। तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। ना शुद्ध अशुद्ध मुहूर्तों को मानना। 1931 में लिखा, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तुम दोबारा से ये पढ़िएगा 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओझाओं, ये जो झाड़ते और वो जो ये सब करते हैं, इनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना। बहुत से क्रिश्चियंस हैं, मैं जानती हूँ, वो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये सब काम करते हैं। यहाँ पे लिखा कि तुम अपने आप को क्या करते हो, अनक्लीन करते हो जब तुम इनके पास जाते हो। 20 के 6 में लिखा, ये इतनी पावरफुल वर्स है, इसको याद रखना कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या हशर होता है। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। क्या लिखा? मैं उसको लोगों के बीच से कट ऑफ कर दूंगा, निकाल दूंगा कि वो लोगों के बीच में ना रहने पाएंगे। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन तांत्रिक भी हैं यहाँ पे, ब्रैम्पटन में ही हैं और दूर की जगह का मुझे नहीं पता, पर अगर यहाँ पे भी हैं जो कहते हैं क्रिश्चियन हैं, जो कहते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंगली वो हाथ देखते हैं, जो कहते हैं बाइबल के अकॉर्डिंगली वो नग बताते हैं, वो बाइबल के अकॉर्डिंगली फॉर्च्यून बताते हैं, वो बाइबल के अकॉर्डिंगली बड़े सारे बिब्लिकल मंत्र देते हैं। आई कैंसल दोज। अगर कभी आपका कहीं पे भी पास्ट में
अगर कहीं प्रेजेंट में ऐसे किसी के साथ भी कनेक्शन हुआ है, आज वक्त है, आज अगर खुदा ने जिंदा रखा तो खुदा कहता है अभी भी खुदा से माफी मांगे, खुदा से माफी मांगे कि बाप हमें माफी दो जब भी हमने कुछ ऐसी गलती करी। वो तो सिंपल सी बात कहते हैं, जाके मछली को दाना डालाओ। वो मछली को दाना डालना तो अच्छी बात है, पर ये जब विचक्राफ्ट के अकॉर्डिंगली किया जा रहा है तो यू गेट कनेक्टेड टू दैट विचक्राफ्ट। खुदा कहता है ऐसे लोगों को मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई चीज जो हमें चाहिए हमें देने वाला खुदा है। खुदा कहता है कदमों में आ जाए, मांगे तो क्यों ना देगा, जो खटखटाएगा खोला जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा उसमें भी शुक्रगुजारी करें। इन मीडियम्स और इनकी तरफ मत देखें। मेरा जिस मॉल में मेरी बैंक है, उस मॉल में कोई 4 ये बाबों के अड्डे हैं। वो उधर उन्होंने क्रॉस भी लगाया हुआ है, उन्होंने जीसस की तस्वीर लगाई हुई है, उन बाबों ने वहां पे बाइबल भी रखी हुई है, क्योंकि दे जस्ट वांट टू, शैतान है जो अपनी तरफ खींचना चाहता है। बीवेयर, क्योंकि ये आपकी ऐसा करना यहां पे भी आपके लिए दर्दनाक सिलसिले शुरू हो जाएंगे, और लाइफ आफ्टर डेथ तो डेथ ही है, लाइफ नहीं है। आमीन। इसलिए अगर कभी ऐसा हुआ, माफी मांगें खुदा से, रिनाउंस करें वो सारे कनेक्शंस। कोई घर में ऐसी चीज, कोई तेल, कोई भभूति, कोई चीज, अगर धागा, कोई चीज उसने दिया, ढूंढें और उसको जला दें, फेंके मत, जला दें। यू हैव टू बर्न दोज थिंग्स, ताकि उसके साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाए। आमीन। क्योंकि ये आपकी जिंदगी यहां भी खराब, और उसके बाद की आग वो तैयार है। हालेलुया। एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो खुदा ने जिसको खुद चुना था, खुदा ने जिसको बहुत प्यार किया, जिसको राजा बनाया, किंग सॉल ने क्या किया? वो गया एक मीडियम के पास, वो गया एक जादूगर औरत के पास, और वहां पे उसको, अगर पहला सैमुएल 28 में उसके 13 वर्ष में पढ़ते हैं, राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वो गया उसके पास कि मरों से पूछ, कि मुझसे, कि अपनी जो उसको अपना फ्यूचर देखना था, मरों के थ्रू देखने के लिए गया। और पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास चैप्टर 10 उसके 13 से 14 को बड़ा खास देखिए। ये वही सॉल है जिसको खुदा ने चुना, खुदा ने बादशाह बनाया, पर उसकी इस गलती की उसको क्या सजा मिली। 13 में लिखा, सो सॉल डाइड फॉर हिज अनफेथफुलनेस which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted a medium for guidance. यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, मौत आ गई विश्वासघात के कारण, अनफेथफुलनेस के कारण, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने किससे गाइडेंस ली थी? उस मीडियम से, उस जादूगरनी से, उसके पास गया था। सो सॉल डाइड। ये जो चीजें हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, बड़ा इजी वे लगता है। मुझे अभी पीछे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइबल में से
वर्ष निकाल के देते हैं और इसको कहते हैं सुबह इतने बजे, फिर दोपहर को इतने बजे, शाम को इतने बजे, रात को इतने बजे, दिन में 7 बार उसको पढ़ना है। ये कौन सा मंत्र है? कहां पे बाइबल में लिखा है ऐसा? बाइबल तो रूह की खुराक है। जब इसको पढ़ना है, इसको अपने अंदर लेना है। ये मंत्रों की किताब नहीं है, मंत्र नहीं है, ये जिंदगी है, लिविंग वर्ड है। इसके लिए कोई रिचुअल नहीं है कि सुबह ये लाइन पढ़नी, दोपहर को पढ़नी। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की सांस है जिसको हमें उसके हिसाब से पढ़ना है। और ये भी एक अजीब से तरह का एनिमी ने क्रॉल कर लिया कि बाइबल के थ्रू भी इस तरह का, आई थिंक इसको कहते हैं समथिंग लाइक चिल्ला, वो करते हैं। और ये बड़ा कॉमन है और इस प्रैक्टिस से दूर रहें, क्योंकि 14 वर्ष में पढ़ें आगे, पहला इतिहास चैप्टर 10, 13 और 14 अपनी बाइबल में अब मार्क कर लें इसको। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। क्योंकि खुदा से नहीं पूछा, खुदा के पास नहीं गया, उस जादूगर के पास, उस औरत के पास गया गाइडेंस के लिए, सलाह के लिए। तो खुदा ने उसकी बादशाहत उससे छीन के दाऊद को, जस्सी के बेटे दाऊद को दे दी। जो चीज के लिए आप इस जादू टूने के पाले के पास जा रहे हैं, सब कुछ छिन सकता है, क्योंकि यहोवा की नजर में गुनाह कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं। कुछ भी चाहिए, बाइबल तो भरी हुई है प्रॉमिसेस से। बाइबल कहती है कि अगर विजडम की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं दूंगा। अगर कुछ भी चाहिए, खुदा प्रोवाइडर गॉड है। उसने एक एक चीज हमारे लिए लिखी। ज़बूर 34 के 15 में लिखा, उसकी नजर हर वक्त धर्मी के ऊपर रहती है, उसके कान हर वक्त हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं। आमेन, हालेलुया। और रेवलेशन, प्रकाश की पोथी चैप्टर 21 उसके वर्स 8 में लिखा कि ये जो, देखें जरा इसको पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और टूने और मूर्ति पूजक, जो जादू टूने करता है और कराता है, ये दोनों उसमें आ गए। ये नहीं कह सकते वही जाएगा, क्योंकि वो तो करता है, क्योंकि जो उसके पास कराने के लिए भी गया वो भी उसमें शामिल हो गया। इनके लिए क्या लिखा? मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधरस से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, सेकंड डेथ। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाए और अपनी सोल गंवा लें, सेकंड डेथ इंतजार करेगी। दुनिया की चीजें तो मिल जाएंगी, पर सेकंड डेथ इंतजार करेगी। बहुत अजीबो गरीब तरह की विचक्राफ्ट इस दुनिया में है। मैं किसी को बड़ा करीबी से जानती हूं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो गाड़ी सोचते थे, बड़ी गाड़ी मिल जाए उनको, बड़ी गाड़ी की, इंडिया की बात है कि बड़ी गाड़ी मिल जाए। अब गाड़ी की इच्छा लेके पहुंचे एक बाबे के पास कि बाबा जी करे कुछ जादू टूना और मुझे गाड़ी मिल जाए। बाबा जी ने उसको छोटी सी टॉय की गाड़ी दी और कहा कि इसको अपने गराज में जाके रख देना, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। छोटी गाड़ी, टॉय गाड़ी लाके गराज में रखी। अगले दिन कोई 20-25 लाख की नई गाड़ी आ गई गराज में। वाह तो वाह है, वाह तो वाह है। उसके बाद जो सेकंड डेथ है, वहां पे उसी गाड़ी में ही आग में टॉर्चर हो रहा होगा, उसी गाड़ी में कढ़ाई में चढ़ाए जाएंगे, उसी गाड़ी में वो ऐसे
ऐसे कीड़े हैं जो खाते हैं, जो कभी मरते नहीं। वो ऐसी बुरी तरह से खाते हैं, ऐसी बुरी तरह से खाते हैं, क्योंकि लिखा है जो इस तरह से काम करेंगे उनके लिए सेकंड डेथ वेट कर रही है। ये जो कीड़ों की बात है ये भी कितनी सच है। मैं कुछ सालों पहले किसी से मिली जो बड़ी पोजेस्ड थी, जो इन बाबों के पास पंडित ने कहा और क्या क्या नहीं करती थी। मुझे कहती है मेरी बॉडी में एक ऐसा कीड़ा है जो मेरी सर से लेके पांव तक रेंगता है और मेरे एक एक शरीर के पार्ट को खाता है। मुझे उससे निकालो, मुझे उससे छुटकारा दो। जब मैं उसके लिए दुआ कर रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था ये जो कीड़ा वो जो कह रही है ये वही हेल का कीड़ा है जिसका नजारा उसको अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुदा की जिंदा खुदा के से दूर उन बाबों के इन जादू टूने और इनके साथ रहने के कारण खुदा ने उसको अभी से उसका नजारा दिखा दिया, उसको वक्त दिया कि वो उसमें से निकल आए। और इस कीड़े की तकलीफ को मैंने उसकी जिंदगी में खुद देखा है। इट्स रियल, इट इज रियल, इट इज रियल। आज अगर कभी भी हमने कुछ ऐसा किया था, मैं खुद पुरानी जिंदगी के लिए कुछ भी शायद कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि हमें किसके लिए माफी मांगनी है। हम आज उन सब भूली बातों के लिए भी जो हमसे जाने अनजाने में हुई, जो हमसे हुई है बाप जी, आपके हजूर में ही हमसे गुनाह हुआ है। हम आज घुटनों के बल आके बाप आपसे माफी मांगते हैं। बाप आज माफी मांगते हैं, हमें माफ करें, उन सारे कर्सेस को आज ब्रेक करें और हमें आजाद करें। बाप हमें आजाद करें, बाप हमें आजाद करें। हम माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हुए आपके कदमों में आते हैं। बाप हमें माफ करें। बाप आज दुआ का घर आपके कदमों में झुका है। हमसे हुआ गुनाह बाप जी, हमसे हुआ गुनाह, हम सबको माफ करें बाप, हम सबको माफ करें। और खुदा बाप जी आज के बाद हमारी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर हों, सिर्फ आपके ऊपर। हमें माफ करना अगर हमारी सोच भी कभी ऐसे हुई, माफ करना बाप जी। और आज हम ये सारे जो टाइज हमारे बंद गए उस ईवल के साथ, आज जीसस के नाम में, इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस वी ब्रेक ऑल दोस टाइज इन द नेम ऑफ जीसस। आज यीशु हमें आजाद करें, आज इस साल में हमें उन सारे बंधनों से आजाद करें जो हमारी गलती से बंध गए। आज हमें आजाद करें, हमारी रूह को, हमारी जान को, हमारे जिस्म को इन सारे जादू टूने गंदे इन बातों से, इन सॉर्सरी की बातों से आज हमें आजाद करें, आजाद करें। और कलाम में लिखा जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे हैं हमने नहीं किया, आपके माँ बाप ने किया हो सकता है, आपके दादा ने किया हो सकता है, आपके पूर्वजों ने किया हो सकता है, जो जनरेशन तक कर्स आ जाता है। आज हम उससे भी आज़ाद होते हैं। आमेन, आमेन। और बाइबल कहती है जैसा तेरा ईमान वैसा हो गया। आज आप जैसे ईमान से अपने बंधनों की रिहाई को रिसीव करेंगे वैसा हो गया इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, और ये बातें बहुत गहरी बातें हैं, बड़ा वक्त चाहिए। और मैं
आई एम नॉट गोना रश टू फिनिश दिस, क्योंकि ये जिंदगी और मौत की बातें हैं, क्योंकि ये बातें जिंदगी और मौत का फर्क ला सकती हैं। आई एम नॉट गोना रश इट। हम इसको जितने भी देर लगेगी हम इसको धीरे धीरे सीखते रहेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम सीखते हैं। हाउ, अगर कोई मौत हो जाती है, कोई मर जाता है, उसको क्या बात बोलनी है। जैसे ही हम फेसबुक में देखते हैं, खबर आती है कि कोई मर गया, तो कौन सा वर्ड है जो ऐसे 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 सबकी कमेंट्स में आने लग जाता है? RIP, RIP, RIP। RIP का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। ये जो रेस्ट इन पीस है, ये लैटिन लैंग्वेज की एक फ्रेम्ड प्रेयर है, एक दुआ थी जिसका मतलब है मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस, कि ये पीस में रहने लग जाए, ये इस पीस में रह जाए, जो मरा है उसके लिए। मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होते होते रेस्ट इन पीस, आजकल वैसे ही माइक्रोवेव जमाना है, उससे भी छोटा टाइम ही नहीं है। क्विक 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 रिप, क्विक 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 PTL, प्रेज द लॉर्ड भी PTL बन गया। इतना भी वक्त नहीं है कि पूरा बोल सकें प्रेज द लॉर्ड, छोटा सा PTL ही हो जाता है। इतना हम फास्ट एक जमाने में चल रहे हैं। गोइंग बैक टू दिस, ये एक प्रेयर है, रेस्ट इन पीस, मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। सवाल है कि क्या हम मरों के लिए दुआ कर सकते हैं? अभी हमने सीखा कि हम मरों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्या हम जो डेड हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं? ये तो एक लैटिन की दुआ हो गई, जैसे ही हमने लिखा रेस्ट इन पीस, जिसका मतलब है मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। पर जो इंसान, जैसे ही इंसान आंख बंद करता है, जैसे ही इंसान की ये जो सांस है ये बंद होती है, तो वो कौन से रेल्म में चला जाता है? स्पिरिचुअल रेल्म में। जब वो स्पिरिचुअल रेल्म में चला गया, जब इंसान स्पिरिचुअल रेल्म में चला गया, वहां पे मैं और आप, क्योंकि हम इस ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारे पास इख्तियार नहीं रहता कि हम उनके लिए कोई दुआ कर सकें। वी कैन नॉट प्रे फॉर द डेड, क्योंकि डेड का फैसला जो है वो खुदा के हाथ में है। क्योंकि एक्लीसियास्टिस के चैप्टर 12 वर्स 14 में लिखा है, मेरे साथ अगर निकालेंगे, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 14, फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी वर्क इनटू जजमेंट, इंक्लूडिंग एवरी सीक्रेट थिंग, वेदर गुड और ईवल। कौन है जो आपके अच्छे और बुरे का हर चीज जानने वाला है? गॉड, खुदा हमारी हर चीज की जजमेंट करने वाला खुदा है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। न्याय करने वाला कौन? खुदा। खुदा ने डिसाइड करना है कि उसका क्या गुड है और क्या ईवल है। ये खुदा ने डिसाइड करना है कि वो रेस्ट इन पीस पैराडाइज में कर रहा है या वो रेस्ट इन पीस हेडिस में कर रहा है। अब अगर इंसान, मैं और आप नहीं जानते किसी की जिंदगी को, तो हम उसके लिए ये प्रेयर
कैसे कर सकते हैं? मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। हम कैसे ये दुआ कर सकते हैं? वो तो स्पिरिचुअल रेल्म में चला गया। हमें अगर पता चले कि किसी की मौत हो गई है तो हमें दुआ उनके लिए करनी है जो अभी जिंदा हैं, जो जिंदा हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए पीस मांगना है, उनके लिए कंफर्ट मांगना है, उनके लिए खुदा से मांगना है, खुदा तू इनको पीस दे, इनको कंफर्ट दे, क्योंकि दर्द तो जो पीछे रह गए हैं उनकी जिंदगी में रह गया है। उनके लिए दुआ करें, उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल के थोड़ी प्रेयर लिख दें, बजाय इसके RIP लिखने के। थोड़ा सा वक्त निकाल के उस परिवार के लिए 2 लाइनें लिख दें कि खुदा का पीस परिवार के ऊपर ठहर जाए, क्योंकि वो एक दर्दनाक वक्त से गुजर रहे हैं। बजाय इसके कि जो चला गया रेस्ट इन पीस, हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम उसको पीस के लिए दुआ कर सकें। दुआ का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है। दुआ जब हम करते हैं, हम उसको सच्चे मायनों में हम रिसीव करते हैं, हम ईमान रखते हैं, हम आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब है जैसे मांगा, जो मांगा हो गया। पर ये रेस्ट इन पीस जब हम कहते हैं जैसे मांगा वैसा तो नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि खुदा ने एज़ेकियल 18:4 में देखें क्या लिखा है। एज़ेकियल की किताब चैप्टर 18 वर्स 4 में देखें, खुदा कहता है, Behold, all souls are mine, the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine, the soul whose sins shall die। पढ़ें इसको, बड़ा खास सुने इसको, क्योंकि जी देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। खुदा कहता है जो सारी सोल्स हैं वो किसकी हैं? खुदा की हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं, हम एक परिवार बन जाता है। एक सोल मम्मी, एक सोल पापा, एक सोल बच्चे और मम दादी, और ये सब सारी सोल्स एक फैमिली डायनामिक्स बन जाते हैं। पर ऊपर से जहाँ से सोल की सप्लाई हो रही है, खुदा जब सोल को भेज रहा है, इन सारी सोल्स का ओनर खुदा है। इस दुनिया में जरूर हमारे कुछ रिश्ते बन जाते हैं, इस दुनिया में वो रिश्ते बन जाते हैं, पर खुदा कहता है बाप की भी सोल मेरी, बेटे की भी सोल मेरी, और जो सोल गुनाह करेगी वो मरेगी। तो अब ये फैसला उसका जिसको सोल बिलोंग करती है। मैं और आप किसी सोल को रेस्ट इन पीस हम क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं? आप याद रखें कि हम एक एक वर्ड के लिए हमारा हिसाब होगा जजमेंट डे। एक एक वर्ड, अब तो हम कहेंगे हमने तो लिखा था, टेक्स्ट किया था। जीसस तो टेक्स्ट का भी जवाब देते हैं। हम दुआ के घर में टेक्स्ट में प्रेयर लिखते हैं, जीसस टेक्स्ट में, आमीन में, या हालेलुया, और टेस्टमनी आ जाती है। जीसस सारी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। तो आप कहेंगे कि मैंने लिखा था, कोई लिखा हुआ आइडल वर्ड भी आपका शब्द है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। खुदा पूछेगा कि किस इख्तियार से ये RIP लिखा था। आमीन। खुदा पूछेगा कि जो भी बातें हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, एक एक का हिसाब हमें देना है खुदा को। आमीन। इसलिए बड़ा सोच समझ के लिखा करें। दिस इज लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी सी चीजें भी लिख देते हैं, हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लिख पा रहे हैं क्योंकि जिंदा हैं। अगर सांस नहीं होगी तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी हर चीज का हमें अगर हिसाब देना है, और हम
कोई नहीं है कि खुदा की सोल्स का हम हिसाब करें। हम कोई नहीं है कि हम जज बन जाएं और उस सोल को कहें रेस्ट इन पीस। क्योंकि दोबारा इसको देखें, इन लैटिन इट मीन्स मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। ये एक पूरी दुआ है। तो हु आर वी टू बी ऑन अ जजमेंट थ्रोन और कहें यस यू रेस्ट इन पीस। तो ये हम लोग जज नहीं हैं, हम तो अपनी जजमेंट की इंतजार में हैं। तो हम जब अपनी ही जजमेंट की इंतजार में हैं तो हम किसी और के लिए ये जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं? मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें हैं पर हमें खुदा सिखा रहा है तो हम इसको डीपली सीखें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को अभी भी बहुत आसान कर देंगी। और जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे बड़े फख्र से खड़े होने पाएंगे कि ऐसी कम मिस्टेक्स होंगी हमारी किताब में। आमेन, हालेलुया। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। और आज हम यहीं पे आज क्लोज करते हैं। खुदा के आगे रखें, ईमान रखें। अगर किसी लव्ड वन को खोया है, हम उसके लिए दुआ तो नहीं कर सकते, पर जो अभी हमारी फैमिली जिंदा हैं उनके लिए सैल्वेशन की दुआ हम बहुत दिल से कर सकते हैं। आमेन। और जब हम बोझ रख के दुआ करते हैं खुदा ज़रूर सुनता है। खुदा ने कहा कि तू बच, तेरा घराना निजात पाएगा। तो हम अपने हाउस होल्ड के लिए, हम अपनी हाउस होल्ड की सैल्वेशन को रिसीव करते हैं। इस न्यू ईयर में हम यही रिसीव करते हैं कि जब भी हमारी आंख बंद हो, हमारे लव्ड वंस भी यीशु के पास आएं। आमेन। ताकि वहाँ पे हमारी यीशु के सामने हम उनके साथ मुलाकात कर सकें। हम ये आज दुआ करते हैं कि जीसस, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, जो भी लोग आज आपके नाम को नहीं जानते, लॉर्ड वो आपसे प्यार करने लग जाएं, वो सब बॉर्न अगेन हो जाएं, उनकी जिंदगी में यीशु आ जाए। हालेलुया। क्योंकि राह, हक और जिंदगी यीशु, इस दुनिया की सच्चाई यीशु, इस दुनिया का जो रोशनी है वो यीशु। यीशु के बिना तो अंधेरा है। इस जिंदगी की अगर कोई उम्मीद है तो जिंदा उम्मीद यीशु। अगर कोई हेवन है तो उस स्वर्ग का दरवाजा यीशु। हालेलुया। उस दरवाजे की अगर चाबी है तो वो चाबी किसके पास? वो भी यीशु के पास। आमीन। आज अगर हम आज भी, फिर से कहूंगी, हमारे बीच में और हमारे और यीशु के बीच में कोई गैप है, कोई दीवार है, आज यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। अपना पूरा दिल यीशु को दे दें ताकि वो जो स्वर्ग के द्वार हैं वो खुल जाएं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अपना दिल यीशु को दे दें। अभी भी कोई गुनाह है, खुदा माफ कर रहा है। जीसस अपनी बाहें ऐसे खोले खड़े हैं, ऐसे खोले खड़े हैं यीशु। हालेलुया। अभी भी खड़े हैं, अभी भी वो आंसू बहा के बुला रहे हैं कि आजा। बुला रहे हैं, आज भी बुला रहे हैं। अभी भी वक्त है यीशु की प्यार भरी बाहों में आने का, यीशु की प्यार भरी बाहों में आने का। अपना दिल, अपनी जान, अपने हर चीज से यीशु को प्यार करने का। हालेलुया। खुदा बहुत ब्लेस करे। और जिसने आज अपना दिल यीशु को दिया, आपकी जिंदगी, आप आज बॉर्न अगेन हुए, यीशु आपको ब्लेस करे। आपके लिए हेवन खुल गया, फरिश्ते फूल बरसा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आपने अपना दिल यीशु को दे दिया। इसी तरह से यीशु के साथ जुड़े रहें, यीशु से बात करते रहें, इस कलाम को पढ़ते रहें और जिंदगी आपको मिल गई है, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सरमन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।